यकीन नहीं होता अपनी आंखों पर। आंखें मलते हुए उसने देखा था, सामने से आती वो महिला बिल्कुल उसकी सखी बान्या सी ही दिख रही थी। पर उसे हुआ क्या? वो तो बहुत खूबसूरत, स्मार्ट और मॉडर्न तरीके से रहती थी। अचानक से काया पलट हुआ कैसे? ये तो कितनी बूढ़ी लग रही है। अंदर को धसी आंखें, बिखरे बाल और चाल कैसी बेजान लग रही है। ज्यादा बीमार है क्या? सोचते हुए ऋतु उसकी तरफ बढ़ी। वो एकदम से एक शोरूम में घुस गई थी और ऋतु को पुरानी यादों ने आ घेरा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसकी वो ही पुरानी सखी बान्या है, या उससे मिलती जुलती कोई दूसरी औरत जिसे वो बान्या समझ बैठी है। बान्या और ऋतु एक साथ कॉलेज में पढ़ती थी। बान्या जहाँ बहुत अमीर घर से संबंध रखती थी, वहीं ऋतु एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थी। बान्या बहुत खूबसूरत थी, गोरी लंबी रेशमी घुंघराले बाल और हंसती तो जैसे फूल झड़ने लगते। वहीं ऋतु साधारण फीचर्स वाली लड़की थी, भले ही पढ़ने में नंबर वन थी, लेकिन उसके मन में एक कॉम्प्लेक्स पलता था बान्या जैसी लड़कियों को देखकर, जो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई थीं। पहली बार उसे तब खुद पर गर्व हुआ था, जब सेमेस्टर एग्जाम से जस्ट पहले मान्या ने उससे फिजिक्स के नोट्स मांगे थे और उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे समझा भी दे। ऋतु ने खूब अच्छे से उसे पढ़ाया और मान्या के भी बढ़िया मार्क्स आए। फिर तो दोनों पक्की सहेलियां बन गई थीं। कैंटीन में, पिकनिक पर दोनों साथ रहती और उनकी घनिष्ठता दिनों दिन बढ़ती ही गई। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अलग हो गई थीं। अब तो फोन पर ही बातचीत हो पाती थी, कभी कभी मिलना होता। ऋतु ने घर की हालत देखते हुए जॉब करनी चाहिए और उसी सिलसिले में एक इंटरव्यू देने गई। कितनी तेज बारिश हो रही थी उस दिन, कितनी बसें बदलते बदलते वो किसी तरह वेन्यू पहुंचने ही वाली थी कि एक फास्ट स्पीड कार ने उस पर ढेरों पानी और कीचड़ उछाल दी। अंधे हो क्या, देख के नहीं चला सकते? वो चीखी थी। एक हैंडसम लड़के ने शीशा नीचे कर उससे सॉरी बोला था। ऋतु एकटक उसे देखती रह गई थी। सारा गुस्सा भूलकर उसकी खूबसूरती में खोई वो उसे पहली नज़र में दिल दे बैठी और वो मुस्कुरा कर बोला, प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ें, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, वो साइड होती हुई बोली, देर तो मुझे भी हो रही है। निगाहें उसके ऊपर से हटने को तैयार नहीं थी, पर हटना तो था ही। उसने उस हैंडसम बंदे को जाने दिया। मुंह से एक आह निकली, काश ऐसा खूबसूरत बंदा मेरी किस्मत में भी कोई लिख दे। किसी तरह कपड़े सुखाकर वो इंटरव्यू में पहुंची। अच्छी तकदीर थी उसकी, इंटरव्यू भी थोड़ा लेट शुरू हुआ था। शायद सभी कैंडिडेट्स बारिश की वजह से समय से नहीं पहुंचे थे। अब बारी थी उसकी चौंकने की, जब उसके इंटरव्यू लेने वाले सर वही हैंडसम व्यक्ति निकला जिसे वो कुछ देर पहले बड़ी मुश्किल से अपने दिल से निकाल पाई थी। उसकी जुबान तालू से चिपक गई थी और वो मुस्कुरा के उसे निहार रहा था। टेक योर सीट मिस ऋतु, वो बोला और वो आसमान से जमीन पर आई। याद आया उसने कितनी बदतमीजी से उसे अंधे हो क्या कहा था। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। इसका चेहरा ही स्माइलिंग है या इसे गुस्सा आता ही नहीं, उसने सोचा था। क्या क्या प्रश्न वो पूछता रहा था और मंत्रमुग्ध सी वो जवाब देती रही। दिल करता था कि वो पूछता रहे और वो जवाब देती जाए। अगर यहाँ नौकरी मिल जाए तो मेरी तो जिंदगी ही बन जाएगी। ये तो मुझे क्या ही मिलेगा, पर इसके दर्शन तो हो जाएंगे रोज। वो घर लौटी तो खोई खोई थी उस दिन। उसकी माँ ने जानना चाहा था, इंटरव्यू कैसा हुआ, कोई गुंजाइश है नौकरी मिलने की? वो शून्य में निहारती हुई मुस्कुराई। क्या हुआ ऋतु, तबीयत ठीक है? जब से आई है अजीब व्यवहार कर रही है। उसका माथा छूकर माँ बोली, तुझे तो बुखार है, आज चाय बनाकर पिलाऊं तुझे? भीग गई थी थोड़ा, वो खोई हुई सी बोली। माँ ने नमक मिर्च से बेटी की नज़र उतारी, उसे चाय पिलाई, फिर दवाई दी। बुखार कम हुआ तो उसका हाथ सहलाते हुए माँ बोली, कोई मिला था आज वहाँ, कुछ हुआ क्या? वो अचानक माँ से लिपट गई। कुछ भी तो नहीं छुपा पाई थी अपनी माँ से वो उस दिन। माँ वो बहुत सुंदर है, मेरे दिल में उसकी मोहक छवि बस गई, उसने लजाते हुए बताया। माँ हंसी थी, ये उम्र ही ऐसी है बेटा,
इसमें कोई अच्छा लग जाता है तो यही हाल होता है। लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। फिर प्यार मोहब्बत रिश्ता शादी समान स्टेटस में ही अच्छा होता है। ये तो अंगूर खट्टे हैं वाली बात कर रही हैं माँ। उसने मन में सोचा और उसे रोना आया था अपनी बेबसी पर। क्यों मैं गरीब घर में पैदा हुई, इतनी सुंदर भी नहीं हूँ कि कोई देखते ही दिल हार जाए मुझ पर। भगवान पर गुस्सा आया था उसे। सारे बंधन हम गरीबों के लिए ही हैं। आज यहाँ बान्या होती वो खरीद लेती इसे भी। किसको कौन खरीद लेता है बेटा? माँ ने आश्चर्य से पूछा था। कुछ नहीं, उसने टालना चाहा, पर माँ भी जिद पकड़ गई और उसने बताया। तो उसकी माँ खूब हंसी थी। इस तरह से एक चिल्ली की तरह कब से सोचने लगी तू? तुझे क्या लगता है कि वो सिर्फ पैसे वाली लड़की देखकर शादी कर लेगा और फिर वो लड़की सुखी रह पाएगी? खुशी का संबंध पैसों से नहीं होता रितु। माँ ने उसे बहुत समझाया था। अगर वो तेरी किस्मत में है तो तुझे वैसे ही मिल जाएगा, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें एक नहीं कर सकती। शादी ब्याह सब ऊपर से लिखे खेल हैं, उसके लिए ज़्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए। माँ ने उसे समझाया था, पर वो उसे भुला न सकी थी। उसे बेसब्री से इंतजार था उसके रिजल्ट का। और अगले हफ्ते उसके पास कॉल आई कि आपको यहाँ नौकरी के लिए बुलाया जाता है। रितु तो मानो बावरी हो गई थी उस दिन। खिली हुई धूप की तरह चमक आ गई थी उसके मुरझाए चेहरे पर। तो क्या सच में मेरा सपना पूरा हो गया? वो पूरे वक्त मेरे सामने होंगे, हम कितने करीब आ जाएंगे। मैं इतनी बड़ी खुशी किससे शेयर करूं? एक बान्या ही है, उसे बताती हूँ। लेकिन वो क्या सोचेगी? पिए ही तो बनी है किसी की, इसमें इतना उछलना क्या? बान्या की इतनी औकात थी कि वो चाहे तो उसकी पूरी कंपनी, उसके एम्प्लॉय, बॉस समेत खरीद ले। वो रुक गई। किसी को भी फोन करने से पहले खुद तो जाकर देख लूं एक बार कैसे हैं वो लोग। उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये। बहुत अच्छे स्वभाव के थे उसके बॉस। उनसे बहुत कुछ सीखा भी उसने। कभी कभी चोर निगाह से उनका सुंदर मुखड़ा पीती रहती थी वो। और जैसे ही वो देखते, निगाहें झुकाकर काम में लग जाती। सब उन्हें चौहान सर कहते थे, लेकिन रितु को वो अक्सर कहते, तुम मुझे मेरे नाम अमन से बुला सकती हो। रितु बौरा जाती खुशी से। इसका क्या मतलब निकालूं मैं? वो अक्सर खुद से पूछती। क्या वो भी मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्यों गलतफहमी पाल रही है? क्यों दिन में खुली आंखों से सपने देख रही है? उसका दिमाग समझाता था उसे, पर दिल था कि मानता ही नहीं था। एक दिन अमन सर ने सबसे कहा, आज मैं तुम सबको दोपहर लंच पर इनवाइट कर रहा हूँ, कोई खाना मत लाना अपना। और ऋतु खुशी से झूम उठी थी। आज किन्हीं शुभ क्षणों में अपने दिल की बात अमन सर को कह ही दूंगी। गीत संगीत नृत्य के समय सब मस्ती में होते हैं। अगर सर को बुरा लगा तो कोई खूबसूरत सा बहाना बनाकर टाल दूंगी। उस दिन लंच शुरू होने से पहले अमन सर ने अपने पूरे स्टाफ को बताया था कि वो जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। ये खबर ऋतु के अरमानों पर बिजली बनकर टूटी। वो लड़खड़ा गई, सीधी खड़ी न हो पाई। तो क्या अमन सर किसी और को? इससे ज़्यादा वो सोच न सकी और एक किनारे जाकर आंसू बहाने लगी। अभी उस पर होते वज्रपात रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सबने कहा, सर उनका फोटो तो दिखाएं जो अब आपके दिल पर राज करेंगी। आखिर जो हम पर राज करता रहा इतने साल से, आज उस पर राज करने वाली आ रही है, तो उनकी झलक तो दिखलाइए। अमन ने अपनी जेब से एक फोटो निकाली और ऋतु बेहोश होते होते बची। मिस सुखजीत कौर ने उसे संभाल लिया था। ये तो बान्या की फोटो है इनके संग। तो क्या इनकी शादी बान्या से? ऋतु जलभुन के राख हो गई। उसे चक्कर आ गया। किसी तरह वह खाना पूरा करके घर लौट आई थी। माँ फिर उसका चेहरा पड़ गई थी। फूट फूट के रोई उस दिन वो। क्यों भगवान हमें कोई खुशी नहीं देता? सारी खुशियाँ अमीरों के हिस्से में लिखी हैं, हम गरीब बस तरस तरस के प्राण छोड़ दें। क्या हो गया है ऋतु तुझे? माँ बहुत बिगड़ी थी उस पर, लेकिन वो लाइट बुझा के सो गई थी। माँ की बातें, ये दुनिया के सारे आकर्षण माया जाल हैं। सबको अपनी तकदीर का मिलता है। खुशी किसी चीज या इंसान से नहीं मिलती,
ये तो महसूस की जाती है, अपने भीतर से ही इसका स्रोत फूटता है। देर तक गूंजती रही थी उसके दिल दिमाग में। फिर अनुराग आए थे उसकी जिंदगी में। साधारण शक्ल सूरत के, सामान्य कद काठी के अनुराग शुरू में उसे नहीं भाए थे, पर पति थे उसके कब हौले हौले दिलो दिमाग पर छा गए और उसकी सांसों में बस गए कि ऋतु सबको भूल गई थी उनके प्यार में। दो प्यारे गोल मटोल बच्चों की माँ थी वो अब, और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। आज अचानक वान्या दिख गई थी उसे, और सारी पुरानी बातें चलचित्र की तरह घूम गईं उसके मस्तिष्क में। तभी वान्या उस शोरूम से बाहर निकली। ऋतु ने उसके सामने पड़ते ही कहा, वान्या कैसी हो? उसने अचकचा के देखा और ऋतु उसके गले लिपट गई। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? उसने वान्या से पूछा था। तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? वो तो एक फ्रॉड था ऋतु, वो दुखी स्वर में बोली। उसे सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। वो जितना खूबसूरत बाहर से दिखता था, उसका दिल उतना ही बदसूरत था। एक साथ 4-5 अफेयर्स करना, बेवजह तुम्हें नीचा दिखाना, खुद की श्रेष्ठता साबित करना उसके मुख्य शौक थे। क्या? ऋतु का मुंह खुला का खुला रह गया। हर समय मैं इसकी तकदीर से रश्क करती रही। आज भी अगर ये न मिलती तो मैं तो यही सोचती कि ये कितनी खुशहाल जिंदगी जी रही है। इसने तो दुख कभी देखे ही नहीं। लेकिन वास्तविकता इस बात से हजारों कोस दूर थी। आज ऋतु को माँ की हर छोटी बड़ी बात याद आ रही थी, और वो भगवान का शुक्राना अदा कर रही थी, हर उस चीज़ और व्यक्ति के लिए जो उसकी ज़िंदगी में थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।